हेलो स्टूडेंट, मैं प्रभात सर आप सभी का वेलकम करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज बताऊंगा आपको क्लास 10 का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज है 7.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन 6 में क्या है, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें पूछा गया नेम द टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, और हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं और क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है कि ये पॉइंट्स किस क्वाड्रिलेटरल के हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है -1 -2 1 0 -1 and 2 -3 and 0। ठीक है, 4 कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, हमें इस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है। तो इसको हम बना लेते हैं। इसको अच्छे से बना लेंगे आप। इसको 4 पॉइंट दिखा देते हैं, A B C D। A की वैल्यू है -1 -2, B की वैल्यू है 1 0, C है -1 2 और ये है -3 and 0। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमने दिखा दिया। अब इस सभी का डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस वाले फार्मूले से। तो ए बी इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। इसको हमने बना लिया x1 y1, इसको बना लिया x2 y2। आप नाम किसी को भी दे सकते हैं, x1 y1 इसको कर लीजिए, x2 y2 इसको, किसी को भी x1 y1 x2 y2 दिखा सकते हैं। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं। तो ए बी इक्वल टू x2 की वैल्यू है 1 माइनस x1 की वैल्यू है -1, और फार्मूले में पहले से लगा हुआ है माइनस, और यहाँ पे -1 वैल्यू है, मतलब ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू है -2, और माइनस पहले से यहाँ लगा फार्मूले में, तो यहाँ -2 रखेंगे तो ये माइनस माइनस +2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू ये मिल गया हमें 1 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 और 2 मिलकर भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मिल जाएगा 4 प्लस ये भी 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो ए बी इक्वल टू 4 4 मिल जाएगा हमें रूट का 8 का अगर हम फैक्टर करें तो हमें क्या मिलेगा, 2 × 2 × 2, 3 टाइम मिलेंगे 2। इसका अगर हम पेयर बनाते हैं तो 2 का तो पेयर बन जाएगा, तो ये 2 जो होंगे पेयर वाले ये बाहर निकल जाएंगे और रूट के अंदर रह जाएगा 2। तो ये वैल्यू निकल गया हमारा ए बी का। ए बी की वैल्यू आ गई 2√2। अब वैल्यू हम निकालेंगे बी सी का। तो बी सी की जगह भी यही फार्मूला लगाएंगे। ये x2 y2 है, तो इसको हम मान लेते हैं x1 y1। तो x2 माइनस x1 फार्मूला क्या होगा, x2 की वैल्यू है 1 माइनस x1 की वैल्यू है -1, और फार्मूले में पहले से माइनस होता है, और यहाँ पे x1 की वैल्यू है -1, मतलब ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 0 माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा हमें 1 1 क्या हो जाएगा, ये मिल गया 2 का स्क्वायर, और 0 माइनस 2 ये हो गया -2 का स्क्वायर। तो बी सी इक्वल टू ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे वो भी मिलेगा हमें 4, तो 4 4 हो जाएगा 8, रूट का हो जाएगा 8। ये मिल गया हमें रूट का 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। तो यहाँ पे 2 का पेयर बन जाएगा। ठीक है, 3 टाइम है 2 2 2, 2 का पेयर बना के इसको निकालेंगे बाहर। तो बी सी इक्वल टू ये बाहर हो जाएगा और रूट में क्या रहेगा 2। तो अभी हमारा ए बी और बी सी ये तो सेम आ गया है। ठीक है, ए बी और बी सी की वैल्यू सेम हो गई है। अब हम निकालेंगे सी डी। तो सी डी के लिए x1 y1, ये x1 y1 है, इसको हम मान लेते हैं ये x2 और y2 है, ये 3 और 0। तो अब निकाल लेते हैं सी डी। तो सी डी इक्वल टू रूट में x2 की वैल्यू है -3 माइनस x1 की वैल्यू है -1, तो यहाँ माइनस पहले से है, फार्मूले में माइनस पहले से है, और x1 की वैल्यू -1 आया, मतलब ये हो गया +1 का स्क्वायर। ये हो गया +1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1,
तो y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू है 2, इसका भी स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू -3 और +1, ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, ये मिल गया हमें -3 + 1 मिल गया -2 का स्क्वायर प्लस 0 - 2, ये भी हो गया -2 का स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये भी वैल्यू हो जाएगी 4, तो ये 4 4 हो गया हमारा रूट का 8। तो सी डी इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, तो 2 2 का पेयर बन जाएगा, ये बाहर निकल गया और रूट में रह जाएगा 2, मतलब ए बी बी सी और सी डी ये तीनों ही बराबर होगा। अब हमको निकालना है डी ए, तो डी ए इक्वल टू x2 की वैल्यू है -3 माइनस x1 की वैल्यू है -1। फार्मूले में पहले से माइनस होता है और यहाँ भी माइनस आ गया, मतलब ये वैल्यू हो जाएगी +1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0, y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू है -2, मतलब ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर। तो डी ए की वैल्यू देखिए क्या होता है, ये है -3 और +1, -3 और +1 मिलके हो जाएगा -2 का स्क्वायर और प्लस 0 + 2 ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो डी ए इक्वल टू -2 का स्क्वायर मिलेगा 4 और 2 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा 4, रूट में 4 4 मिल जाएगा, रूट का 8। तो डी ए इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ये बन गया पेयर, मतलब वैल्यू आ गई 2√2, मतलब ये वाली भी साइड बराबर है। इसका मतलब क्या है, चारों की चारों साइड बराबर आ गई। अब हम निकाल लेते हैं एक बार डायगोनल, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि रोम्बस है या स्क्वायर है। अगर डायगोनल इक्वल आ गया मतलब दिस इज ए स्क्वायर, और डायगोनल अलग अलग आया मतलब रोम्बस है। तो अब हम निकालते हैं एक बार ए सी और बी डी। तो ए सी इक्वल टू रूट में ये x1 y1 है, इसको मान लेते हैं कि x2 y2 है। तो x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है -1 और माइनस x1 की वैल्यू है -1, तो फार्मूले में माइनस पहले से होता है और यहाँ भी है माइनस, मतलब ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 की वैल्यू है -2 और माइनस y1 की वैल्यू है 2। तो AC की वैल्यू हो गई ये -1 और +1, ये तो हो गया 0 का स्क्वायर प्लस -2 हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू ये 0 से कोई मतलब ही नहीं है, -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 का हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। तो AC की वैल्यू तो आ गई 4। अब हम निकाल लेते हैं BD। तो ये BD x2 y2 तो ये है, इसको x1 y1 मान लेते हैं कि है। x2 की वैल्यू हमारी -1, ठीक है, x2 की वैल्यू है 1 माइनस x1 की वैल्यू है -3, और फार्मूले में माइनस होता भी है, मतलब x1 की वैल्यू ये हो जाएगी +3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0 माइनस y1 की वैल्यू भी है 0, इसका हो गया स्क्वायर। तो BD इक्वल टू रूट में 1 और 3 ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 0 - 0, ये तो 0 ही रहेगा। तो BD इक्वल टू 4 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 4। ठीक है, तो अब हमने क्या देखा कि सभी साइड जो है AB BC, AB की वैल्यू ये हो गई BC CD और DA, इन सभी की वैल्यू सेम है, तो इसको लिख देंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA इक्वल टू वैल्यू आई है 2√2। ठीक है, इन सब की वैल्यू 2√2 के बराबर है। अब आते हैं डायगोनल पे, और AC इक्वल टू BD इक्वल टू 4। डायगोनल दोनों किसके बराबर है, 4 के। इसका मतलब ABCD जो है
ABCD इज अ स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया फर्स्ट। इसमें 3 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब देखिए कोऑर्डिनेट क्या दिया है, -3 5 3 एंड 1 0 3 -1 -4। कोऑर्डिनेट एक बार वापस मिला लेते हैं। ठीक है, ये दिया गया है कोऑर्डिनेट। अब इसका एक बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल। ABCD। ए की वैल्यू है -3 5, बी की वैल्यू है 3 1, सी की वैल्यू है 0 3 और डी का है -1 -4। ठीक है, ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल हमने बना के इसके चारों पॉइंट को हमने शो कर दिया। अब हम बताएंगे कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो उसी जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया हमने डिस्टेंस फार्मूला, वही डिस्टेंस फार्मूला यहाँ भी लगाएंगे और देखेंगे कौन कौन से साइड बराबर आते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं AB। तो AB इक्वल टू रूट में फार्मूला क्या होता है, x2 - x1, इसको x1 y1, इसको x2 y2। ठीक है, किसी को भी x1 y1 x2 y2 कर सकते हैं। तो x2 की वैल्यू है हमारी 3 माइनस x1 की वैल्यू है -3। तो फार्मूले माइनस होता है तो ये हो जाएगा +3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू है 5, इसका स्क्वायर। तो AB इक्वल टू 3 हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो AB इक्वल टू इसको ऐड कर लेते हैं तो ये मिल जाएगा हमें 52। ठीक है, ये मिल गया 52। इसका फैक्टर अगर कर लेते हैं तो मिल जाएगा हमें 13 × 2 × 2। इसको इस तरह से इसको आप फैक्टर कर लीजिए। तो इसको फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 13 मल्टीप्लाई इसके 13 से इसको डिवाइड किया, 13 4 जा 2 2 जा 13 2 2, ये इसका हमें मिल गया फैक्टर। अब क्या करेंगे हम, 2 2 का पेयर बन रहा है, इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो ये मिलेगा हमें 2 रूट में 13। ये हमारी वैल्यू आ गई AB की। अब हम निकालते हैं BC। तो BC इक्वल टू रूट में ये x2 y2 है, इसको x1 y1 मान लेते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर मतलब 3 - 0 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 मतलब 1 - 3 का स्क्वायर। तो BC इक्वल टू 3 - 0 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 मतलब ये मिलेगा हमें -2 का स्क्वायर। तो ये मिल गया हमें 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मतलब ये वैल्यू आ गई रूट का 13। ये वैल्यू आ गई हमारी BC। अब हम निकाल लेते हैं CD। CD इक्वल टू ये x1 y1 है, इसको हम मान लेते हैं x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 मतलब -1 माइनस x1 की वैल्यू है 0, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -4 माइनस y1 की वैल्यू है 3, इसका स्क्वायर। तो CD इक्वल टू ये आ गया हमारा
-1 और 0, मतलब ये मिल गया हमें -1 का स्क्वायर प्लस -4 और -3, ये हो गया -7 का स्क्वायर। तो -1 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। ठीक है, मतलब ये मिल गया हमें रूट का 50 का अगर हम फैक्टर कर लेते हैं तो फैक्टर हमें 50 का मिल जाएगा 2 × 5 × 5। तो 5 5 का पेयर बन जाएगा और 5 निकल जाएगा बाहर और रूट में फंस जाएगा 2। तो ये निकल गया सी डी की वैल्यू। सी डी की वैल्यू आ गई 5√2। अब हम निकाल लेते हैं डी ए की वैल्यू। तो डी ए इक्वल टू हो जाएगा रूट में x2 की वैल्यू है हमारी -1 माइनस x1 की वैल्यू है -3। फॉर्मूले माइनस पहले से होता है, मतलब ये हो जाएगा प्लस का 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब -4 माइनस y1 की वैल्यू है 5, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो डी ए इक्वल टू ये मिल जाएगा हमें 3 - 1, मतलब ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस -4 और -5, ये मिल जाएगा हमें -9 का स्क्वायर। तो डी ए इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81, मतलब ये मिल जाएगा हमें रूट का 85। ठीक है, इसमें कोई फैक्टर भी नहीं होगा, 17 × 5 कुछ बाहर भी नहीं निकल सकता है, ये रहेगा रूट का 85। ये हमने निकाल लिया ए बी बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इसके डायगोनल ए सी और बी डी। हमने जितनी भी वैल्यू निकाली है सभी के सभी अलग आ रही है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ए सी। ए सी इक्वल टू, इसको हम कर लेते हैं x2 और y2। ए सी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू है 0 माइनस x1 की वैल्यू है -3, तो हो जाएगा +3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू ये हो जाएगा 0 + 3, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 5, मतलब ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 प्लस रूट -2 का स्क्वायर करेंगे, ये मिलेगा 4, तो 9 और 4 हो जाएगा 13। अब हम निकाल लेते हैं बी डी। तो बी डी इक्वल टू रूट में ये x2 y2 है, इसको x1 y1 कर लेते हैं। तो x2 माइनस x1, मतलब ये मिलेगा हमें 3 माइनस x1 की वैल्यू -1, मतलब ये हो जाएगा +1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, मतलब 1 माइनस -4 दिया है y1 की वैल्यू, मतलब ये हो जाएगा +4 का स्क्वायर। तो बी डी इक्वल टू 3 और 1 हो जाएगा 4 का स्क्वायर और 4 और 1 हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर मिल जाएगा 16 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो बी डी इक्वल टू रूट में आ जाएगा 41। ठीक है, तो इसमें हम देख क्या रहे हैं कि ए बी, ये रहा ए बी की वैल्यू, ए बी बी सी सी डी और डी ए, सभी की सभी वैल्यू क्या है, अलग अलग है। ठीक है, और इसके डायगोनल जो हैं वो भी अलग अलग आ रहा है। तो इसको अब हम पता कैसे करेंगे कि ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए बी की वैल्यू आई थी, कोई एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ए बी की वैल्यू है 2√13, ए सी की वैल्यू है √13 और बी सी की वैल्यू है √13। ठीक है, हमने क्या देखा, ए बी की वैल्यू है 2√13, ए सी की वैल्यू है √13 और बी सी की वैल्यू है √13। तो इसका मतलब हमें क्या दिख रहा है कि ए सी प्लस बी सी, ठीक है,
ए सी प्लस बी सी अगर हम करते हैं, ए सी प्लस बी सी इक्वल टू रूट में 13 प्लस रूट में 13, इसको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2 रूट में 13। और ए बी क्या है, ए बी की वैल्यू है 2 रूट में 13। इसका मतलब कि ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी। ठीक है, ए सी प्लस बी सी, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो हमको क्या मिलता है, ए बी के बराबर मिलता है। इसका मतलब कि दो साइड ट्रायंगल की, ये दो साइड को हम जब ऐड कर रहे हैं डायगोनल और इसको, और ये बराबर हो रहा है तीसरे वाले साइड की, इसका मतलब कि ये तीनों के तीनों पॉइंट क्या है, ये जो ट्रायंगल के तीनों पॉइंट है ए बी सी, पॉइंट ए बी सी इज कोलिनियर। ठीक है, पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। तीनों पॉइंट ए बी सी कोलिनियर है, मतलब ये वाला जो हमने इस तरह से क्वाड्रिलेटरल की तरह दिखाया है, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आएंगे, ए बी सी। ठीक है, पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। इसका मतलब कि ए बी सी डी जो है वो क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये पॉइंट क्या हो गए, कोलिनियर हो गए। तो हम लिख देंगे ए बी सी डी इज नॉट अ क्वाड्रिलेटरल, ये किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल बनेगा ही नहीं, क्योंकि ए बी सी क्या हो गए, कोलिनियर है। ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन में है, इस वजह से ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसके पॉइंट है 4, 5, 7, 6, 4, 3 एंड 1 एंड 2। 4, 5, 7, 6, 4, 3 और 1, 2। ठीक है, तो इसको भी एक क्वाड्रिलेटरल पहले बना लेते हैं, उसके पॉइंट इस तरह से शो कर देते हैं, ए बी सी एंड डी। ए की वैल्यू है 4, 5, बी की वैल्यू है 7, 6, इसकी वैल्यू है 4, 3 और डी की वैल्यू है 1 एंड 2। ठीक है, ये हमने इसको शो कर दिया क्वाड्रिलेटरल के 4 पॉइंट। अब हम इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए बी इक्वल टू रूट में फार्मूला लिख लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको बना लेते हैं हम x1 y1 और इसको कर लेते हैं x2 एंड y2। तो फार्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू। ए बी इक्वल टू रूट में x2 की वैल्यू है 7 माइनस x1 की वैल्यू है 4, इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 6 माइनस y1 की वैल्यू है 5 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू रूट में 7 माइनस 4 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 ये हो गया 1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर ये मिल जाएगा हमें 9 प्लस 1 का स्क्वायर मिल जाएगा 1, मतलब ए बी की वैल्यू आ गई 9 और 1 रूट का 10। ठीक है, ए बी की वैल्यू निकल गई रूट का 10। अब हम निकाल लेते हैं बी सी। बी सी इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं, ये x2 y2 है, इसको बना लेते हैं x1 एंड y1। तो फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये बी सी इक्वल टू 7 माइनस 4 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 ये भी हो गया 3 का स्क्वायर।
तो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 9। तो बी सी इक्वल टू 9 प्लस 9 हो जाएगा रूट का 18। रूट के 18 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, 18 का फैक्टर कर लेंगे तो इस तरह से हमें मिल जाएगा। ये 18 का फैक्टर कर लेंगे, 3 6 18, तो मिल जाएगा हमें 3 3 एंड 2। तो ये हमें मिल गया 3 3 2 और 2 3 3 का पेयर बन जाएगा। इसको बाहर निकाल देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 3 रूट में 2। ये आ गया बी सी की वैल्यू। ए बी और बी सी ये निकाल लिया। अब हम निकालते हैं सी डी और डी ए, दो वैल्यू और है तो हम निकाल लेते हैं सी डी। सी डी इक्वल टू रूट में ये x1 y1 है, इसको बना लेते हैं x2 y2, x2 एंड y2। तो x2 की वैल्यू कितनी है 1 है, ये हो गया 1 माइनस x1 की वैल्यू है 4 इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y2 की वैल्यू हमारी है 2 माइनस y1 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिया हमने। तो सी डी इक्वल टू 1 माइनस 4 ये हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर। तो सी डी इक्वल टू माइनस 3 का स्क्वायर ये हो गया 9 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो 9 और 1 मिलके हो जाएगा रूट का 10। ठीक है, ये हो गया रूट का 10 सी डी। अब हम निकाल लेते हैं डी ए। तो डी ए इक्वल टू ये x2 y2 और ये है x1 y1। तो x2 माइनस x1 मतलब हो जाएगा 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस x1 करेंगे 1 माइनस 4 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 करेंगे 2 माइनस 5 का स्क्वायर। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो डी ए इक्वल टू 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ भी आएगा माइनस 3 का स्क्वायर। तो डी ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये भी माइनस 3 का स्क्वायर 9 9 9 हो जाएगा रूट का 18। रूट का 18 अगर बाहर निकालेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 3 रूट का 2। जैसे यहाँ हमने निकाला था रूट का 18 बाहर निकाला था 3 रूट 2, वैसे ये भी हो गया। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं बी सी और डी ए। बी सी और डी ए की वैल्यू क्या आ गई है 3 रूट में 2। ये दोनों वैल्यू मिला लीजिए। डी ए की वैल्यू है 3 रूट 2 और बी सी की वैल्यू भी क्या आई है 3 रूट 2। ए बी की वैल्यू है रूट में 10, ये है रूट में 10 ए बी की वैल्यू। और सी डी की वैल्यू क्या आई है, ये भी आई है रूट में 10। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके इक्वल है। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए। अब हम इसका चेक कर लेते हैं डायगोनल। अगर डायगोनल अगर इक्वल हो जाते हैं तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल। ठीक है, जैसे अगर ये अपोजिट साइड्स तो इक्वल हो गए, ये वाला इसके ये वाला इसके, अगर इनके डायगोनल बराबर आ जाते हैं तो ये हो जाएगा रेक्टेंगल। और अगर डायगोनल बराबर नहीं आते हैं ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर, अपोजिट साइड्स तो इसमें ही बराबर होते हैं और डायगोनल अगर बराबर नहीं आएंगे मतलब ये हो जाएगा पैरेललोग्राम। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं इनके डायगोनल को कि डायगोनल का पोजीशन क्या चल रहा है। मतलब ए सी और बी डी ये पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा, तभी कंफर्म होगा कि ये रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है। तो अब हम निकाल लेते हैं ए सी। ए सी इक्वल टू रूट में इसको मान लेते हैं x1 x2 y2। ए सी इक्वल टू x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू 4 माइनस 4 ये तो हो गया 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 करेंगे तो ये मिलेगा माइनस 2 का स्क्वायर। तो ए सी इक्वल टू ये 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। 4 बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, ए सी की वैल्यू 2 आ गई। अब हम निकाल लेते हैं बी डी। तो ये x2 y2 है, इसको मान लेते हैं कि x1 y1 है।
बी डी इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस 6 का स्क्वायर। तो बी डी इक्वल टू ये 1 माइनस 7 ये मिल जाएगा हमें माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 ये मिलेगा माइनस 4 का स्क्वायर। तो बी डी इक्वल टू माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे 36 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 52। इसका फैक्टर कर लेते हैं तो बी डी इक्वल टू 52 को हम लिख सकते हैं 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 पेयर बना के बाहर निकल जाएगा मतलब ये आ जाएगा 2 रूट में 13। इसका मतलब क्या है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल है लेकिन इसका जो डायगोनल है ये 2 और ये क्या आ गए, अलग अलग आ गए। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं क्या क्या बराबर आया है, ए बी बराबर है सी डी के, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए बी और सी डी की वैल्यू है रूट में 10 के बराबर। इसके अलावा बी सी और ए डी इसकी वैल्यू है 3 रूट 2 के बराबर। बी सी इक्वल टू ए डी इक्वल टू 3 रूट में 2। ठीक है, बी सी और ए डी इसकी वैल्यू है 3 रूट 2 के बराबर और ए सी और बी डी ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, ए सी इज नॉट इक्वल टू बी डी। ठीक है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स बराबर हैं और डायगोनल बराबर नहीं है। तो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया कंप्लीट। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बने हुए एक बार जाके जरूर विजिट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।